अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्थी रेसिपी जिसका नाम है कीमा भरे करेले, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और इसको जो है हम करेलों को जो है कीमे से स्टफ़ करेंगे और फिर जो हम इसको बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और बहुत ही अलग रेसिपी है। तो चले आया मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से रेसिपी कार्ड नोट कर लें। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है अरेंज कर ली है सारी चीज़ें। कीमा भरे करेले के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ मेरे पास 4 से 5 अदद छोटे छोटे से करेले हैं और इसको जो है मैंने इस पीलर की मदद से छील लिया है और इसको जो है मैंने नमक लगा के बहुत अच्छी तरीके से रगड़ के धो लिया है। और इसी के साथ जो है इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था नमक लगाकर। और इसका जो है पानी बिल्कुल मैंने अब जिसको वॉश कर लिया है, बिल्कुल इसका पानी मैंने निचोड़ लिया। कोई पानी नहीं रहना चाहिए वरना कड़वाहट इसकी नहीं जाएगी। और इसी के साथ मेरे पास 1/2 kg कीमा है और 3 से 4 अनियन है स्लाइस्ड कीवी। इसी के साथ मेरे पास है 1/2 bunch पुदीना और यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्ची हैं बिल्कुल चॉप की हुई। ये मैं 1/2 लेमन यूज़ करूँगी। तो और 3 से 4 मेरे पास है बड़ी हरी मिर्ची। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ के हमने जो टमाटर इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। 1.5 टीस्पून सॉल्ट यूज़ करेंगे, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। साथ ही इसमें जाएगी कलौंजी। कलौंजी लेंगे आप 1/2 टीस्पून। और इसमें मैंने जो है आपको मैं करीब से करके दिखाती हूँ। यहाँ मेरे पास है 1/2 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा, भुना हुआ कूटा हुआ, और रोस्टेड सौंफ है जिसको मैंने दरदरा जो है कूट लिया। दरदरा रखेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/2 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे और प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि हमें सिर्फ इसको पिंक कलर देना है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप के करीब जो है ऑयल और इसमें मैंने डाल दिया प्याज। प्याज को अच्छे से हम जो है फ्राई कर लेंगे, इसका जो है कच्चापन निकल जाए और ये पिंक फ्राई हो जाए तो आधी प्याज हम निकाल लेंगे। और इसी के साथ हम कर लेंगे मैरिनेट कीमे को, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक। और इसी के साथ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसके टमाटर मैंने इसमें डाल के जो है मैरिनेट कर ली। जब तक हमारी प्याज मैरिनेट हो रही है, जब तक ये मैरिनेशन हो जाएगी, इससे ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करके नहीं रखेंगे, हाथ के हाथ करना है। तो इसमें मैंने जो आसानी के लिए मैरिनेट कर लिया। अगर आपका दिल नहीं है तो आप नहीं करें, आप इसमें फिर डालें लहसुन अदरक और फिर कीमा वगैरह ऐसे डाल के आप कर लें। पर मैंने इसको जो है सिर्फ कीमे को जो है मैंने वाइट कलर देना है, इसलिए मैंने जो है इसको डाल दिया था सारी मैरिनेशन को। और इसी के साथ मैंने 1.5 कप जो है मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि मैं इसको अच्छे से कुक करूँ। मैंने इसको 30 मिनट के लिए पकाया और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसी के साथ अब मैं इसमें जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। इससे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है कीमा भुन जाएगा और बहुत ही मज़ेदार इसमें खुशबू आएगी। कीमे को अच्छी तरीके से भुनाई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे इसको भुनाई करते हुए। कीमा जब बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाए और इसमें से बहुत ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आने लगे तो आप जो है आधे कीमे को निकाल लेंगे और आधा कीमा आप इसी बर्तन में ही रहने देंगे। अगर आप उसमें कुकर में कुक कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे। पर यहाँ मैंने जो कुकर के बगैर बनाया है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा एक फ्लेवर आता है। आप कभी कभी कुकर के बगैर भी चीज़ें बनाया करें। और इसी में मैंने जो है अब स्टफ़ करेले डाली और इसी में मैंने ऐड की थी हरी मिर्ची, पुदीना और साथ ही वो जो बची हुई प्याज थी वो सब मिला के मैंने जो है ऐड कर ली थी। और जब हमारे कीमा बिल्कुल ठंडा हो गया, फिर मैंने स्टफ़ किया है करेलों के अंदर। करेले मैंने अच्छी तरीके से स्टफ़ कर लिया और साथ ही मैंने एक धागे की मदद से जो है इसके दोनों तरफ से मुंह इसके बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर दी ताकि जो स्टफ़ किया हुआ करेला है, वो कीमा है, वो नहीं बाहर आए। इसी तरीके से हम सारे करेलों को जो है स्टफ़ कर लेंगे, भर लेंगे कीमे से। जब हमारा ये अच्छे तरीके से कीमा ठंडा हो गया तो मैंने तब इसको स्टफ़ किया था। आप गरम गरम नहीं भरेंगे, इससे जो है बिल्कुल आपको जो है हाथ भी जलेगा और फिर जो है इतना मज़ा भी नहीं आएगा आपको, फिर ये धागा बांधने में मुश्किल भी होगी। थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर आप उसके बाद करें। इसी के साथ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है और मैंने साथ इसमें डाल दिए करेले। करेलों को मैं अच्छी तरीके से चारों तरफ से जो है मैं इसका हल्का हल्का गोल्डन कलर दे दूँगी। जबकि बिल्कुल इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा तो फिर जो है मैं इसमें वापसी हम आएंगे कीमे की रेसिपी की तरफ। कीमे में मैं डाल दूँगी इसमें भरे हुए करेले और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं ग्रीन चिलीज। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये थी वो ज़्यादा जो है तेज़ मिर्च नहीं होती है। तो इसी में मैंने ऐड कर दिए सारे करेले और मैं यहाँ पे 1/2 कप के करीब इसमें पानी डाल दूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे ताकि जो करेले हैं बहुत अच्छी तरीके से जो है
टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया है तो इस वक्त टेंडर नहीं है ये बिल्कुल भी। इसको हमें जो है बिल्कुल कुक करना है, तो इसीलिए जो है हम इसको 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। और पानी जब इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब आप देखें बहुत मज़ेदार जो है ये भुन चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार हो चुका है। इसी के साथ जो है अब इसको हम एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और साथ ही इसके ऊपर जो है मैंने स्प्रिंकल कर दिया है गार्निशिंग के लिए। इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अच्छी रेसिपी लगेगी। बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाती है रेसिपी। करेलों को जो है बहुत ही तरीके से बनाया जाता है, चने की दाल वगैरह के साथ भी बनाया जाता है, वो हम आपको अगली डिश में सिखाएंगे। तब तक के लिए ये आप इंजॉय करें कीमा भरे करेले। और जो मुझे बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।